अगर हम्म, आपने सभी सब्सिडियों को इकट्ठा कर दिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपने कर दिया, आपका जो हम्म, ट्रांसमिटिंग मेथड होगा, मतलब पैसा बेचने का मेथड होगा, वो एफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि इतने सारे स्कीम्स जब होते हैं उसके माध्यम से आप वितरण करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और आपने एक साथ दे दिया, इसमें से जो बचत आएगा वो फिर आप किसान को दे सकते हो, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक बात है। दूसरा बात यह है, अगर उद्योगों के लिए हम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव बोलते हैं, तो जितना आप बोते हो, जितना आप फार्मिंग करते हो, उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए। मतलब अगर आपने आपके लैंड में आपने 90% कर दिया, 80% कर दिया, उसके हिसाब से ये होगा। इसको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपने कितना बोया है, आपने कितना हार्वेस्ट किया, इसका डिटेल्स तो आता ही है। नहीं तो क्या होगा, अगर काम के हिसाब से अगर वितरण नहीं होगा, तो डेफिनेटली एक इनइक्विटी तो पैदा ही हो जाएगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि जब हम इसको पूरा इकट्ठा करके करते हैं, कुछ ऐसे सब्सिडीज होते हैं उसी के अंदर जो अक्रॉस द बोर्ड फ्लैट होता है, मतलब किसान को एक सपोर्ट देने के लिए होता है। कुछ ऐसे सब्सिडीज होते हैं जो आप जितना काम करते हो उसके हिसाब से हो सकता है, या आपकी प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम ये सब्सिडीज क्यों दे रहे हैं? ताकि किसान कृषि में रुचि ले, एक, और पैदा ऐसा करे कि एफिशिएंट हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो जो किसान प्रोडक्टिविटी अच्छा दिखाता है, एफिशिएंसी दिखाता है और रुचि दिखाता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमें एक स्कोर कार्ड के हिसाब से करना पड़ेगा, जो वेरीफाइबल होना चाहिए, जहां पे आप मैनिपुलेट ज्यादा नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसको टाइप नहीं किया तो क्या मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ गुण ऐसे हैं जो आप बिल्कुल बराबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप इस सब्सिडी को आप इसका वितरण कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, छोटा हो बड़ा हो, सबको एक ही अगर रेट मिल जाए तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा।